भोपाल से खबर है। 7 विधानसभा सीटों पर 100 से ज्यादा प्रत्याशी हैं। निर्दलीय उम्मीदवारों ने राजनीतिक पारा बढ़ा दिया है। भोपाल की 7 सीटों पर करीब 47 निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में हैं। भोपाल उत्तर में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। चाचा भतीजा और आलोक शर्मा बीजेपी की ओर से हैं, जिनके बीच टक्कर होगी। आतिफ अकील के सामने चाचा आमिर ने पर्चा भरा है। हुजूर में कांग्रेस की बागी जितेंद्र जागा ने नामांकन वापस ले लिया और यहाँ कांग्रेस की टेंशन थोड़ी कम हुई है। तो देखिए, भोपाल की उत्तर विधानसभा सीट पर मुकाबला बेहद रोचक देखने को मिलेगा। बीजेपी की ओर से जहां आलोक शर्मा मैदान में है, तो वहीं कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी उतारे गए और इन्हीं प्रत्याशी के चाचा भी मैदान में हैं। तो भोपाल की 7 सीटों पर करीब 47 निर्दलीय उम्मीदवार और 100 से अधिक प्रत्याशी हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए दीपक, नाम वापसी के समय खत्म हो चुका और ऐसे में तस्वीर साफ हो चुकी है। 100 से अधिक प्रत्याशी हैं जो भोपाल की 7 सीटों से मैदान में हैं। लगभग 47 प्रत्याशी हैं जो भोपाल की अलग अलग सीटों पर निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा 14 वो हैं जिन्हें बीजेपी और कांग्रेस ने टिकट दिया है। तो कह सकते हैं कि करीब 60 के आसपास नेता आपस में चुनाव लड़ेंगे। पर सबसे बड़ी जो बात है, इसमें उत्तर विधानसभा में पेच फंसा हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से चाचा भतीजा आमने सामने हैं, आमिर अकील और आतिफ अकील, उसके बाद ज्यादा कांटे की टक्कर उत्तर विधानसभा में देखने को मिलेगी। और हो सकता है कि कांग्रेस को जो उसकी परंपरागत सीट है वहां पर खोना भी चाचा के कारण पड़ सकती है, क्योंकि चाचा लगातार वहां पर सक्रिय रहे हैं। उनके भाई के साथ जो आरिफ अकील थे, मंत्री भी रहे हैं, पूर्व में करीब विधायक भी रहे हैं 7 से 8 बार। इस बार उनके बेटे को टिकट दिया गया आतिफ अकील को, तो वहां पर थोड़ी सी स्थिति जरूर त्रिकोणीय रहेगी। इसके अलावा अन्य क्षेत्र में जो निर्दलीय उतरे हैं वो ज्यादा पार्टी से संबंधित नहीं रहे, वो अपने वर्चस्व से, अपने सेवा भाव के काम से, अपने लोगों की मदद करने के माध्यम से निर्दलीय चुनाव में उतरे हुए हैं और वोट काटने की नियत से जगह जगह उन्हें उतारा गया है। तो अब यह देखना होगा कि निर्दलीय इस चुनाव में कितना समीकरण बिगाड़ेंगे और कितने सीटों पर जो घमासान निर्दलियों के कारण हुआ है भोपाल में, तो उसे कितना डैमेज कंट्रोल दोनों पार्टियां कर पाती है। नाम वापसी का जो कितना डैमेज कंट्रोल हो पाता है दीपक। और इसके साथ ही 100 प्रत्याशी मैदान में, तो बेहद रोचक मुकाबला होगा भोपाल की 7 सीटों पर। फिलहाल शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि भोपाल की कांग्रेस और बीजेपी की ओर से कौन से वो प्रत्याशी है जो मैदान में। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। तो देखिए, कांग्रेस की ओर से कौन होगा प्रत्याशी और बीजेपी की ओर से कौन होगा किस सीट पर। देखिए, भोपाल की बैरसिया सीट की सबसे पहले बात करते हैं। बीजेपी की ओर से विष्णु खत्री सुश्री है, तो वहीं जयश्री हरिकिरण कांग्रेस की ओर से मैदान में। अगली सीट भोपाल उत्तर, मुकाबला बेहद यहां पर रोचक होगा। आलोक शर्मा बीजेपी प्रत्याशी है, आतिफ अकील कांग्रेस प्रत्याशी है, लेकिन यहां पर उनके चाचा भी मैदान में है। नरेला विधानसभा सीट विश्वास सारंग फिलहाल कैबिनेट के मंत्री हैं बीजेपी की ओर से। कांग्रेस ने मनोज शुक्ला को नरेला से अपना प्रत्याशी बनाया है। भोपाल दक्षिण विधानसभा सीट से बीजेपी ने जहां भगवान दास सबनानी को मैदान में उतारा, तो वहीं कांग्रेस से पूर्व मंत्री हैं पीसी शर्मा जो कि मैदान में है। अगली सीट का रुख कर लेते हैं, भोपाल मध्य विधानसभा सीट। बीजेपी ने जहां ध्रुव नारायण सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया, तो कांग्रेस ने आरिफ मसूद को एक बार फिर से मैदान में उतारा है। गोविंदपुरा सीट से देखिए, जहां बीजेपी की ओर से कृष्णा गौर मैदान में है, तो वहीं रविंद्र साहू को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया। और हुजूर की बात कर लेते हैं, विधायक रामेश्वर शर्मा बीजेपी की ओर से चुनाव लड़ते नजर आएंगे, तो नरेश ज्ञानचंदानी हुजूर सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी। तो चेक होगा इन 7 सीटों पर और कौन ये मुकाबला जीतता है, ये चुनावी परिणाम ही बताएंगे। फिलहाल